हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एज पर एनईपी 2020 फरवरी 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज़ डायरेक्ट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 मार्क्स के लिए कैपिटल गेन आया था। तो सबसे पहले दिस इज़ द लेक्चर 4 ऑफ फरवरी 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन है ये। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का जो ये सब्जेक्ट है एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1, दिस इज सिमिलर टू टीवाई बीकॉम टीवाई बीएमएस समवेयर 95 to 98%। तो इसके जो थ्योरेटिकल वीडियोस हैं सैलरी से रिलेटेड, कैपिटल गेन से रिलेटेड, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ जाके आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। लेकिन अब ये वीडियो आप देख रहे हो तो वहाँ पे फिर जंप करना लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन रिवीजन। पूरा ट्राई करेंगे हम लोग रिवीजन करने का कि कैपिटल गेन होता क्या है और ये इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फॉर्मेट समझेंगे और फिर उसका लॉजिक और फिर सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन है, करण सोल्ड ऑन दिस डेट हिज रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई फॉर 80 lakhs। 80 लाख के लिए सेल किया। He purchased the same on 1/5 2023 for 8 lakh. Expense on sale amounted to 1.5 lakh. Karan incurred expense of improvement of old house in the financial year this. He invested 30 lakh for purchase of new residential house. You are required to compute the net taxable long-term capital gain. Relevant cost inflation indices are, ये सब दिया है। इस बेसिस पे 12 मार्क के लिए आया था। इस बेसिस पे आपको निकालना है कैपिटल गेन। अब सबसे पहला, ऑलरेडी पूरे वीडियोस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन रिवीजन देखो अब कैसे होगा। सबसे पहले कैपिटल गेन का क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, वो ध्यान में रखना है। फिक्स फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला सेल कंसिडरेशन लिखने का, उसके बाद ट्रांसफ़र एक्सपेंस लिखने का, उसके बाद नेट सेल आता है। मतलब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, उसको बेचा तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालो। तो कैपिटल गेन इज नथिंग बट सेल ऑफ एसेट। कैपिटल एसेट, एसेट बोल रहा हूँ, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट इज डिफरेंट ना फिक्स्ड एसेट से। फिक्स्ड एसेट उसका पार्ट होता है। कैपिटल गेन मीन्स आप जब सेल करते हो कैपिटल एसेट को, वो सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज फ्लैट। फ्लैट मतलब हाउस हो गया, गाला हो गया, रूम हो गया, फ्लैट हो गया। फ्लैट को बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है निकालो। फ्लैट को बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है निकालो। तो क्या करने का फॉर्मेट क्या है? सेल कंसिडरेशन, कितने में बेचा वो निकालो, दिया रहेगा लिख दो। उसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंस। ट्रांसफ़र एक्सपेंस मतलब इस बेचने के लिए, क्योंकि आप फ्लैट बेच रहे हो तो आप नहीं बेचोगे, कोई एजेंट आएगा, एजेंट बेचेगा तो अपना कमीशन और ब्रोकरेज लेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंस। तो माइनस करो, तो ये ए माइनस बी, तो आपका आएगा नेट सेल्स। मतलब 100 रुपये की चीज़ है, उसको बेचने में आपका 10 रुपया लग गया, तो कितना बचा? 90। तो 90 आपका नेट सेल कंसिडरेशन हो गया। समझ में आया? तो इतना समझ में आया। फिर इसके बाद दो चीज़ माइनस करनी है, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सी, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये क्या होता है? एक्विजिशन मतलब परचेज। जिस चीज़ को, जिस फ्लैट को आप बेच रहे हो कभी तो परचेज किया होगा। जिस फ्लैट को आप बेच रहे हो कभी तो उसका रिपेयर, एडिशन, फ्लोर बनाया होगा, इंप्रूवमेंट किया होगा। तो ये दो चीज़ें माइनस करना है। पहला सेल माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन आएगा। नेट कंसिडरेशन के बाद ये फिक्स है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको परचेज का खर्चा और उसको इंप्रूव करने का खर्चा। अब बोलेंगे सर ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अब ये फ्लैट की बात हो रही है तो फ्लैट में याद रखना 24 महीना। अगर आपने फ्लैट को 24 महीने के बाद बेचा, खरीदने के बाद खरीदा और 24 महीने के बाद बेचा, तो उसमें इंडेक्स वर्ड आ जाता है, क्योंकि हम लोग को वो अमाउंट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए इंडेक्स वर्ड यूज होता है। अगर 24 महीने के अंदर ही रहेगा तो इंडेक्स कॉस्ट नहीं लिखते, उसको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं। तो समझ में आया? सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट सेल्स आ जाएगा। नेट सेल्स में दो माइनस करो, परचेज का खर्चा, इंप्रूवमेंट का खर्चा। समझ में आया? तो यह आपका कैपिटल गेन बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्शन। बस हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब ये एग्जाम्शन क्या है? एग्जाम्शन का मतलब होता है, ये वर्ड है एग्जाम्शन। लोग इसको थोड़ा सा डिडक्शन के तौर पे कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट डिडक्शन, इट इज़ एग्जाम्शन। एग्जाम्शन का मतलब होता है जितना भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो फ्लैट को बेच रहे हो आप, फ्लैट बिकता है 1 करोड़ का,
2 करोड़ का, 3 करोड़ का अमाउंट बड़ा रहता है, माइनस करने के बाद बच जाता है समझो 50 लाख। 50 लाख पे आप टैक्स भरोगे तो ज़्यादा आएगा ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है यार ये बर्डन होगा, तो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन दे दिया है। क्योंकि कोई भी बंदा प्रॉपर्टी को बेचता है तो या तो उसका कुछ माली हालत सही नहीं होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, या उसको दूसरा घर लेना पड़ता है, इस तरीके का उसकी कंडीशन होती तब सेल करता है। तो गवर्नमेंट ने उसी बेसिस पे क्या बोला, हम आपको एग्जम्पशन देंगे। क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। कौन से एग्जम्पशन? 2 ही एग्जम्पशन है एमकॉम लेवल पे, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन आपको याद रखना, पहला एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, फर्स्ट वन सेक्शन 54 परचेज ऑफ न्यू हाउस, सेक्शन 54 ईसी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, या आपका आ गया पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होगा टैक्सेबल। तो ये 54 क्या बोलता है कि नया घर खरीदा। अब नया घर खरीद कैसे सकते हैं? तो नया घर खरीदो, डेट ऑफ सेल, ये आपने सेल का डेट है, ये आपने सेल किया, तो सेल की डेट से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप परचेज करो तो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। या आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 साल के अंदर डेट ऑफ सेल से कंस्ट्रक्शन करो, जितना भी पैसा आप लगाओगे पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा, नोट अमाउंट लिमिट। लेकिन आप बोलते हैं मुझे नया घर नहीं लेना, मेरे पास बहुत सारे घर है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, किसमें? बॉन्ड्स में, शेयर्स में नहीं बोला है, बॉन्ड में बोला है, NHAI RECL, लेकिन इसमें 50 लाख तक आप माइनस कर सकते हो, और डेट ऑफ सेल से सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करो, तभी आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये फॉर्मेट बन गया। यही फॉर्मेट हम लोग को क्या करना है, इसको फिल करना है। तो ये समझ में आई बात आपको? सेल में से ट्रांसफर माइनस करो नेट सेल, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, एग्जम्पशन मारो 54 ईसी। ठीक है, अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे पार्टी का नाम, तो देखो पार्टी का नाम आ गया। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये फिक्स है 23-24 आपके लिए, अभी के लिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बराबर है। अब यही फॉर्मेट हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नेट से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे। तो पहला लिखेंगे सेल कंसिडरेशन, फिर उसकी के नीचे आएगा ट्रांसफ़र एक्सपेंस और नेट, ये देखो आ गया बराबर है। फिर इसके नीचे आएगा अमाउंट, बाद में फिल करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये देखो ये रहा, इसको छोटा करता हूँ तो पूरा विजिबल रहेगा, ये विजिबल है, हो गया। ये जैसे ही आप करते हो तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैसे आया ये ए है, ये बी है, ए में से बी, और ये सी है, ये डी है। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, देखो ये यहाँ पे दिया है ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर 2 आपको कौन सा सेक्शन था एग्जाम्पशन, 54 ईसी, यही तो बोला है। ठीक है, अब इसके अंदर जगह छोड़ना है, एक्विजिशन में कम से कम 6-7 लाइन छोड़ने का, इंप्रूवमेंट में डिपेंड करता है, जितने इंप्रूवमेंट रहेंगे तो 3-3 लाइन के हिसाब से छोड़ देने का। तो यहाँ पे एक ही इंप्रूवमेंट है तो 5 लाइन भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। अब इसको फिल करने का है। अब फिल कैसे करना है, फॉर्मेट समझ में आ गया ना? यस और नो? सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसने प्रॉपर्टी बेचा, देखो बेचा, सोल्ड होता है, सोल्ड 80 लाख, 1 मार्क मिल गया। फिर ट्रांसफ़र एक्सपेंस मतलब बेचने का खर्चा, तो एक्सपेंस ऑन सेल। तो बोले सर ट्रांसफ़र वर्ड नाम नहीं बोला है, अरे ट्रांसफ़र नहीं है लेकिन वो एक्सपेंस ऑन सेल ही माना जाता है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा 78,50,000, हो गया, 2 मार्क मिल गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, लेकिन ये इंडेक्स वर्ड तभी आता है जब 24 महीने का गैप होता है परचेज एंड सेल के बीच में। तो देखो परचेज कब किया है, 2003 में, सेल कब किया है, 2023 में, 20 साल का गैप है, 24 महीने की बात हो रही है, 20 साल है तो ये ज़्यादा है तो इंडेक्स वर्ड आएगा। ठीक है, तो कब परचेज किया इसने, 1 मई 2003 को। तो देखो कैसे लिखने का, सबसे पहला एक्विजिशन में क्या होता है ये लिख लेने का, कब परचेज किया, 80 लाख। अगर 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 ये डेट है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4/2001, अगर ये डेट से पहले अगर परचेज किया होता तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, 1-2 क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया, आप रेफर कर सकते हो। याद रखना 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर परचेज किया तो 1 अप्रैल 2001 से पहले का अमाउंट लेने का, और 1 अप्रैल 2001 का भी अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, अगर दिया है तो दोनों में कंपेयर करने का, हायर वैल्यू लेने का। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है, जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो अभी परचेज़ किया कितना, 80,000, तो यहाँ पे हम लोग का वो हायर वायर निकलेगा नहीं, वरना ऐसे हायर निकलता है।
अगर परचेज़ किया रहेगा ये डेट से पहला तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखने का, और फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा 1 अप्रैल 2001 का, उन दोनों में से हायर लेने का। तो हायर तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे वही 80,000 है। अब इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे। क्यों इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे कि 24 महीने के बाद है, क्योंकि 80,000 ये 2003-04 की बात है, हम लोग 2023-24 में बैठे हैं, तो 20 साल का गैप है। तो 20 साल की गैप को कंप्लीट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे फार्मूला? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब 8 लाख इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइड बाय CR ऑफ ईयर ऑफ परचेज और FMV फेयर मार्केट वैल्यू। बोलेंगे सर ये फार्मूला याद ही नहीं हो रहा है। अब देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये 8 लाख का आपने परचेज़ किया, कभी परचेज़ किया? 2003 में। तो 2003 में इन्फ्लेशन अलग होगा ना, क्योंकि जो चीज़ 8 लाख की परचेज़ की वो देखो 2023 में वो 80 लाख में बिक रही है। तो आपको ये 8 लाख को भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये 8 लाख को 2023-24 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया। CI का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने का इंडेक्स। तो वो नंबर दिए होते हैं। तो क्या करने का? 8 लाख। अब मुझे बताओ ये जो 8 लाख है, ये 8 लाख दिया है कि नहीं दिया है? ये 8 लाख कौन से साल का है? 1 मई 2003 मतलब 3-4 का है। तो 3-4 का इधर देखो क्या वैल्यू दिया? 109। तो इसके आगे 109 लिखने का। लेकिन ये 109 जो है ये 3-4 का है। अपने को 23-24 का कैलकुलेशन करना है। 23-24 का कितना दिया? 348। तो 348 नीचे लिखने का, यहाँ नहीं लिखने का। यहाँ तो अमाउंट निकालना है ना, उसको कन्वर्ट करना है 348 और ये 109। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। तो 8 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 109, 8 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 109। यही देखो यहाँ पे किया है 8 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 109, और यही इसका फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने का इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ सेल। तो ईयर ऑफ सेल कौन सा है? 348 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय जिस साल का है। तो CI ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये आ गया। और वही नहीं याद रहता है तो ये इतना भी लिख सकते हो, जो अमाउंट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है ना, इंटू 348। लेकिन ये अटैम्प्ट के लिए अभी ये इसमें कोई फेल हो जाता है और नेक्स्ट ईयर देता है तो ये 348 चेंज हो जाएगा, क्योंकि नए साल में नया इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा। तो इंटू 348 ही करने का डिवाइड बाय 109। तो आपको आंसर कुछ मिल जाएगा इस तरीके से 25,54,128 राउंड फिगर कर लेने का। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो एक्विजिशन हो गया। अब करेंगे इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट एक से ज़्यादा हो सकता है, परचेज एक से ज़्यादा नहीं होगा। याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी को आप बेचते हो तो उसको एक ही बार परचेज किया होगा ना, कि 10 बार परचेज किया होगा? एक ही बार, इसलिए परचेज एक ही होता है। लेकिन इंप्रूवमेंट जो होता है, रिपेयर जो होता है, तो वो घर का रिपेयर आप एक से ज़्यादा बार कर सकते हो, राइट? तो इसका आपको देखना पड़ेगा। तो ये इनकर्ड एक्सपेंस और इंप्रूवमेंट देखो दिया है। इंप्रूवमेंट में कभी कभी वर्ड आता है रिपेयर्स, कभी कभी आता है एडिशन, कभी कभी आता है रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो समझ जाना इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट में याद रखना, जैसे यहाँ पे बिफोर था, अगर ये बिफोर है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता, लेकिन अगर बिफोर इंप्रूवमेंट है तो उसको इग्नोर करने का। याद रखना, इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहला है, इग्नोर। परचेज 1 अप्रैल 2000 से पहला है तो कंपैरिजन करके हायर वैल्यू ले लेने का। कौन सा हायर वैल्यू? 2001 से पहले का वैल्यू प्लस 2001 का वैल्यू, दोनों में से जो बड़ा है वो लेने का। इंप्रूवमेंट ये खत्म हो गया। लेकिन ये इंप्रूवमेंट कब हुआ था? 1,60,000 का 5-6 में हुआ था। 5-6 में हुआ था तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5-6 1,60,000। अब इसको भी सेम फॉर्मूला है, एक्विजिशन की जगह इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एक्विजिशन की जगह इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू CI ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइड बाय CI ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वही है 348 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है, ये देख लो चाहिए तो। 1,60,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 117। डिवाइड करने का जिस साल का है, डिवाइड करने का जिस साल का है। तो 5-6 का है, 5-6 का वैल्यू कितना दिया? 117 दिया है। आ रही बात समझ में? तो ये 1,60,000 इंटू 348, 8 लाख इंटू 348 इंटू 348 इंटू 348 इंटू 348 से ही करने का। डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4,75,897। अब देखो ये आ गया 78,50,000। अब ये तीनों अमाउंट को ऐड करो, ये अमाउंट को आप लिखोगे इधर। तो ये एक्सेल है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको एंटर। तो 38,30,000 आ रहा है। अब इसको इसमें से माइनस करो तो आएगा 40,19,974। इस अमाउंट में से ये तीनों अमाउंट का टोटल माइनस करो, हो गया। अब ये आपका
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया बिफोर एग्जाम्शन। अब एग्जाम्शन 2 था, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये एग्जाम्शन आता 54 ईसी। तो लिख लेने का न्यू हाउस और इन्वेस्टमेंट। देखो ऐसे वर्ड्स आए हैं क्या, इसमें कोई भी अमाउंट लिमिट नहीं होता, इसमें 50 लाख होता है, याद रखना। ये 6 महीने तक ही भर सकते हैं, 6 महीने के 7वें महीने में भरा तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी आप नया 1 साल पहले 2 साल बाद, ऐसे याद रखें, 1 साल पहले 2 साल बाद, किसके? डेट ऑफ सेल से। तो डेट ऑफ सेल क्या है, अगर क्वेश्चन देखेंगे आप, डेट ऑफ सेल क्या दिया है? डेट ऑफ सेल दिया 31 अगस्त 2023, तो 2022 से लेके और आगे के 2 साल मतलब 24-25 20 अगस्त 2025 तक आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो दिया है, देखो ये वाला अमाउंट यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। ही इन्वेस्टेड 30 लाख फॉर परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, आ गया ना न्यू, तो न्यू है, कोई भी लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे 30 लाख लिख देंगे। RACL कुछ वर्ड यूज़ हुआ है? नहीं यूज़ हुआ है, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये अमाउंट को टोटल करो 30 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 लाख में से 30 लाख गया तो 10,19,974। तो ये आपका 12 मार्क का क्वेश्चन था। ये देखो इसको छोटा किया, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने ट्राई किया है रिवीजन के साथ साथ पूरे क्वेश्चन को कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।